हम चल रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नैरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। तो ईवीएस टेक्स्ट बुक में नैरेटिव्स और स्टोरीज यूज करने का एक तो इंपॉर्टेंट, मतलब हंसी मजाक में बच्चे सीख जाएं ये कह सकते हैं। स्टूडेंट्स इजीली एम्पैथाइज विद कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी और अ नैरेटिव। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति यानी समानुभूति का क्या कहेंगे, एम्पैथाइज कर जाएगा बहुत जल्दी से कैरेक्टर से कि यार ये तो मेरे ही जैसा है, मतलब वो कोई मूवी भी देखेगा मान लो तो एम्पैथाइज कर जाएगा। ये बेटर ऑप्शन है बजाय कि इससे टीचर्स इजीली मॉडिफाई द कंटेंट इनटू रोल प्ले और ड्रामा। ये गड़बड़ थी, इसको समझने पढ़ने में दिक्कत हुई, शायद थकान की वजह से हुआ होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता कि शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका, क्योंकि इसमें एक रीजन है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, रोल प्ले एकदम बढ़िया मेथड है, बेस्ट मेथड है, बहुत जगह पे हम आंसर में इसको चूज करेंगे, लेकिन टीचर्स का काम हल्का हो रहा है ना कि बच्चों का। ये ऐसे हो गया कि टीचर की आसानी के लिए किताब लिखी गई हो, तो उस केस में जो आंसर होगा वो यही होगा कि जो बच्चे हैं वो एम्पैथाइज कर जाते हैं। स्टूडेंट्स एंजॉय रीडिंग स्टोरीज एंड नैरेटिव्स देमसेल्व्स। वो तो फिर अलग से भी आप स्टोरी की किताब दिलवा सकते हो। और टीचर्स फाइंड इट इजी टू ट्रांजैक्ट लेसन्स थ्रू स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। ये टीचर्स की बात होगी, अगर यहाँ स्टूडेंट लिखा होता तो ये सही हो जाता। बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, लैंग्वेज से खेल गए हैं ये लास्ट 2 क्वेश्चंस में। तो कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से वो अपने आप को उस कहानी में रख के देखने लगता है, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। कहानी और किस्सों का ये फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलेंगे। ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। यानी कौन सा तरीका ईवीएस पढ़ाने के लिए बेस्ट है। एवरीडे लाइफ में हम आकलन करें बच्चे का, जो असेसमेंट है वो कभी कभार होना चाहिए या रोज होना चाहिए। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की हम बात करते हैं, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग असेसमेंट होना चाहिए। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही हम बच्चे का आकलन कर लें। तो एवरीडे बिल्कुल सही बात है। एवरीडे का मतलब ये नहीं हर रोज बच्चे को टेस्ट देने बिठा दो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कभी कभी कुछ करते हुए, मतलब जरूरी नहीं बच्चे को पता ही हो कि आप उसका टेस्ट ले रहे हैं या उसका आकलन कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे देखते हैं कहाँ कमी है, कहाँ उसको डिफिकल्टी होती है ना। तो एवरीडे या 6 मंथ में नहीं, मतलब एवरी मंथ या 6 मंथ नहीं, एवरीडे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ईवीएस के बाद 5 मिनट का जस्ट, और फिर आगे बढ़ेंगे। मीरा एन ईवीएस टीचर लाइक्स अ क्वाइट क्लास एंड आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू सेट एंड वर्क इंडिविजुअली। यानी ईवीएस की अध्यापिका मीरा है, उनको शांति पसंद है ना, क्वाइट क्लास चाहिए उनको एकदम, और वो अपने बच्चों से कहती हैं कि टू सिट एंड वर्क इंडिविजुअली, यानी अलग अलग बैठें, ग्रुप में ना बैठें, क्योंकि ग्रुप में बैठेंगे बच्चे और बिल्कुल शांति होगी ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो बच्चे रोबोट्स हो जाएंगे। ग्रुप में बैठ के कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ये कहता है रचनावाद कि थोड़ी बहुत आवाजें तो आएंगी, थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो होगी जब आप बच्चों को एक्टिव रखेंगे, लेकिन इनको क्या है, शांत क्लास पसंद है, तो ये टीचर सेंटर्ड क्लास हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिनाइड टू हर स्टूडेंट्स, यानी उसके विद्यार्थी निम्न में से किस चीज से वंचित रह जाएंगे, कैसे अधिगम से, मल्टीपल इंटेलिजेंस से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, इंडिविजुअल लर्निंग से या पीयर लर्निंग से। देखिए इंडिविजुअल लर्निंग तो यहाँ हो ही रही है, ऑब्जर्व भी वो उस दौरान कर सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस तो बच्चे में ही होती है, दूसरे से थोड़ा ना सीखेगा। तो पीयर लर्निंग जो है ये सही आंसर है कि वंचित रह जाएगा बच्चा कि ग्रुप में कैसे सीखते हैं, सहपाठी से वो बहुत कुछ सीख सकता था, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, वो नहीं सीख पाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कितने लोग अभी भी जीवित हैं, आई मीन सोए नहीं हैं। जीवित से मेरा मतलब ये कल कई लोगों को जाना भी होगा ना यार। वैसे हमें ना ये सैटरडे ही रखनी चाहिए थी क्लास, ताकि आपको अगले दिन छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं भूल गई थी, कई लोगों को घर वर नहीं, ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, ऑफिस बोल लो, कई लोग स्कूल्स में हैं, कई लोगों के बच्चे जाते हैं, उस चक्कर में उठना पड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्ट्रेटेजी। कोई कह रहा है हिंदी पहले कराओ, अच्छा शिक्षक द्वारा, हाँ हिंदी पहले करेंगे। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति और युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है, यानी बच्चों को असेस करने के लिए कौन सी टेक्निक सही है। तो पहला ऑप्शन है आंसर शुड बी असेस्ड एज राइट एंड रॉन्ग, यानी सिर्फ राइट और रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी के बेस पे राइट और रॉन्ग मार्क नहीं करना, हमें देखना है कि बच्चे ने गलती की है तो उसको एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट्स आइडियाज इन आंसर शुड बी असेस्ड क्वालिटेटिवली, ये बात सही है, गुणवत्तापूर्वक बच्चे ने जो अपने आइडिया व्यक्त किए हैं आंसर में वो हम समझ पाए। फिर है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस शुड बी असेस्ड क्वालिटेटिवली, ये भी सही है कि बच्चे के अनुभव को हम क्वालिटेटिवली, क्वालिटी पे फोकस करके, गुणात्मकता पे फोकस करके, ना कि कितना बड़ा आंसर लिखा है इस पे फोकस करेंगे। तो हमें बी और सी ही यहाँ ज्यादा सही दिख रहे हैं। आपको अगर ए भी सही दिख रहा हो, सी ऑप्शन 75% लोग सही भी कह रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, समझेंगे क्या इसमें सही है। ए तो सही नहीं होगा, मतलब वो तो जस्ट ऐसा हो गया, आप लेबल करने की बात हो गई यहाँ पे,
लेबलिंग की बात है कि बस लेबल कर दो सही है कि गलत है, तो बी और सी सही है, तो बी एस सी ऑप्शन हम चूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पर। भोजन के बारे में बात हो रही है, यानी थीम बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें सिचुएशन दे देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड बी सेलेक्टेड बाय सुनीता एन ईवीएस टीचर। सुनीता क्या है, एक ईवीएस टीचर है, टू प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। फूड पढ़ाते समय, फूड जो एक थीम है उसको पढ़ाते समय सुनीता एक टीचर है, उनको कौन से एक तरीके को यूज करना चाहिए वो बच्चों में यदि अन्वेषण या इंक्वायरी को प्रमोट करना चाहती हैं। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट टू ईट टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं इसके लिए अनुदेश देंगे, तो ये तो आपने लेक्चर दे दिया एक तरह से। फिर आता है बी ऑप्शन आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, चलो यहाँ पे कुछ हद तक बच्चा एक्टिव है। फिर आता है शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड, हालांकि ये भी ठीक ही है, इसको पूरी तरह से नेगेटिव नहीं कहेंगे, बट यहाँ बच्चा एक्टिव ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा फिर भी एक्टिव है कि वो पिक्चर कलेक्ट करेगा। शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड, यानी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, बच्चों को पता लगेगा, है ना। जैसे यहाँ मैं आपको गोलगप्पे की फोटो दिखा दूं, अभी किसी को टिक्की की फोटो दिखा दूं, किसी को सैंडविच, किसी को पिज्जा, किसी को कुछ और, है ना। देखिए कोई कह रहा है मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, मेरे लिए ट्रिक बताइए। ट्रिक नहीं, समझने से काम चलता है, ट्रिक तो बीच बीच में हम यूज करते हैं। आज जाओ एग्जाम के बाद जितना सुना है सो जाना, बिल्कुल सही बात है मोहम्मद साकिब, ये एक महीना चीजें बदल देता है। लोग कहते हैं एंड में पढ़ने से क्या होगा, बट होता है। और स्पेशली जो ये क्वालिफाइंग एग्जाम, ऐसा भी नहीं कि आप मेरिट में भी लोग 15-20 दिन, एक महीना पहले जो लोग मेहनत करते हैं वो काफी आगे चले जाते हैं, वो मार्क्स का अंतर आ जाता है क्योंकि फोकस एग्जाम टाइम पे तगड़ा होता है। राज कह रहे हैं आधे स्टूडेंट सो गए, हाँ यार सो ही जाते हैं उस टाइम तक, तो जिनको जाना है 11:30 बज रहे हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं फूड की, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे ना कल, अगर हम बात करते हैं फूड की तो डी ऑप्शन कह रहे हैं 69% लोग। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी टू फाइंड डाइवर्स फूड प्रेफरेंसेस, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा डी ऑप्शन में है। नेगेटिव कोई भी नहीं था, ए भी सही था, बी भी सही था, सारे सही थे, बट सबसे ज्यादा जो एक्टिव है बच्चा कि वो परिवार और समुदाय के सदस्यों से जब बात करेगा कि उनको कौन सा खाना पसंद है, उनकी कम्युनिटी, मान लीजिए कोई नेबर है, कोई दूसरे स्टेट से है, वो यूपी से है, ये पंजाब से है, तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं खाना, कभी खा भी रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा जब वो डायरेक्टली रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेगा, फोटोज वगैरह से भी ज्यादा। 87 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 ये कहता है द स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस याद कीजिए, मलेरिया वाले व्यक्ति हैं रोनाल्ड रॉस। मच्छर के पेट में उन्होंने झांक के देखा कि मलेरिया जो है मच्छर फैला रहे हैं, पानी नहीं फैला रहा, नहीं तो पहले लोग मानते थे कि पानी से होता है। तो ईवीएस टेक्स्ट बुक में इस स्टोरी को इंक्लूड करने का क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस इज टू इंस्पायर स्टूडेंट्स टू टेक अप रिसर्च, यानी बच्चे भी खोज के लिए प्रेरित हो, हाँ हो सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट मलेरिया विद मॉस्किटोज, यानी उनको पता लग पाए कि मलेरिया भाई ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटोज से होती है, तो मच्छर से नहीं कटवाना है बच्चे को जाकर के, और ध्यान रखना है नहीं तो बीमार हो सकते हैं। चलो ठीक है। फिर आता है प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ साइंटिस्ट वर्क, यानी इंसाइट मिलेगा, वो झांक पाएंगे, एक दृष्टि बना पाएंगे कैसे एक साइंटिस्ट एक्सप्लोर करता है। साइंटिस्ट बनना नहीं है उनको, बट उनकी एक प्रवृत्ति जागरूक होगी, क्या पता बन जाए कल को। तो ए बी सी तीनों ही सही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70% लोग सही दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ अ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान कभी आपने बनाया होगा, अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग में थोड़ा सा काम याद हो आपको, जब आपने किया होगा, तो उसमें यूनिट प्लान क्या होता है, कई सारे लेसन्स होते हैं और आपका जो सिलेबस है उसको यूनिट वाइज डिवाइड करके उसमें उस हिसाब से प्लान बनाया जाता है कि इस यूनिट को आप किस तरह से टैकल करेंगे, कितने टाइम में टैकल करेंगे, क्या क्या इसमें यूज करेंगे। ठीक, तो पाठ योजना भी नहीं है, यूनिट प्लान है, इकाई योजना है, पाठ योजना से बड़ा होता है। इट इज अ सम ऑफ मोर देन 10 लेसन प्लान ऑफ अ चैप्टर। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर के 10 लेसन प्लान, इसमें यूनिट्स होते हैं, लेसन कई सारे होते हैं, तो एक चैप्टर के 10 लेसन प्लान नहीं होंगे। डिटेल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर ईच लेसन प्लान इज इंक्लूडेड। इट इज प्लानिंग फॉर अ लार्ज ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज अ कोहेसिव होल, यानी यह है विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। यानी प्लानिंग किस चीज के लिए? लार्ज ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सिलेबस है, मान लीजिए या एक यूनिट है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो ये पूरा अपने आप में लार्ज ब्लॉक हो गया जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं। एक कोहेसिव होल का आपने एक प्लान बनाया जिसको यूनिट प्लान कह रहे हैं, जिसमें कई चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। बात तो सही है। आइडियली इट इंक्लूड्स ओवर 10 लेसन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर, देखेंगे क्या है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस के लिए, फिर हम हिंदी पे चलेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच ईवीएस टू स्टूडेंट्स विद लिंग्विस्टिक डिफिकल्टीज, यानी वो बच्चे जिनको भाषागत परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो उनके लिए कैसे हम ईवीएस सिखाएं।
पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल्स विच आर इन दी टेक्टाइल फॉर्म और लार्ज प्रिंट। भाई लिंग्विस्टिक डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि उसको देखने में दिक्कत है या दृष्टिबाधित बच्चा है, वो कोई भी भाषा समस्या हो सकती है, समझ में ना आता हो, कुछ और हो सकता हो। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे रिजवान 26 पेजेस वाले, मेरे को 2 दिन का टाइम और दे दो। सानिया कह रही मैं तो अब तक जगी हूँ। सानिया कितनी अच्छी हो आप, सुबह मम्मी खाना दे देंगी ना। देखो एक बार बी ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको सच में काम करना होगा फिर भी जगे होंगे। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद सिंपल डायग्राम्स, कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज। अब एक काम करेंगे, जब तक भी अब जितने भी सैटरडेज आ रहे हैं ना, सैटरडे को बड़ी क्लास रखा करेंगे ताकि संडे को जिन लोगों को आराम करना है वो आराम कर सकें। तो एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद सिंपल डायग्राम्स, कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग ऑडियो लेसन्स, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर दी लर्नर्स टू सिट इन द फ्रंट रोज इन दी क्लासरूम। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद सिंपल डायग्राम्स, कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाषागत का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को देखने में ही दिक्कत है, उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, उसको डिस्लेक्सिया हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्क्रीट मटेरियल जिसको वो टच फील कर सके, डायरेक्ट उस मटेरियल से और एक्टिविटीज से सिखाएंगे तो किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए ईवीएस का आखिरी सवाल